हेलो एवरीवन, इस लेसन में हम लोग सेमीकंडक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। डायोड के कुछ न्यूमेरिकल्स है जो इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन है ये फोटो डायोड पे। और पीएन फोटो डायोड इज फैब्रिकेटेड विथ सेमीकंडक्टर विथ बैंड गैप 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैन इट डिटेक्ट वेवलेंथ ऑफ 600 नैनोमीटर। तो हम जानते हैं डिटेक्शन के लिए एनर्जी ऑफ फोटोन एच न्यू मस्ट बी ग्रेटर देन बैंड गैप। अब यहाँ बैंड गैप दिया हुआ है 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैलकुलेट करके हम लोग चेक करेंगे इससे ज़्यादा है कि कम है। एनर्जी होता है एच न्यू, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसको आप लिख सकते हो एच सी बाई लैम्डा। एच की वैल्यू है 6.63 10 टू द पावर -34 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई 600 नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया 10 टू पावर -9। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 से डिवाइड किया। तो 1.6 को डिवाइड करो तो आप इसको राउंड ऑफ 4.14 होता है, 4 लिख सकते हो आप, राइट। 3 से इसको डिवाइड किया तो आ गया 200, राइट। फिर इसको लोग डिवाइड करेंगे 2 से तो 100 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ऊपर में आ गया 2 इंटू 10 टू द पावर -26 और नीचे में आ गया 10 टू द पावर -26। दिस इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इससे क्या है, इसकी एनर्जी कम है, तो क्या होगा, इट विल नॉट डिटेक्ट, नो। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है ये सेमीकंडक्टर का। इसमें 3 डायोड दिया हुआ है। Each diode has forward resistance of 2.25 ohm and infinite resistance in reverse bias। मीन्स रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं होगा। तो देख रहे हैं ये डायोड फॉरवर्ड बायस है, पी का कनेक्शन पॉजिटिव के साथ, इसका भी पी के साथ पॉजिटिव के साथ है। और ये डायोड है, इसका एन जो कनेक्टेड है पॉजिटिव। तो दिस डायोड इज रिवर्स्ड बायस, इसके थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो हम लोग शुरू में ही लिख देंगे I3 की वैल्यू हो जाएगी I3 विल बी इक्वल टू 0, राइट। अब इस सर्किट में करंट नहीं जाएगा, ठीक है। ऊपर वाले सर्किट में इसका 25 ओम है फॉरवर्ड रेसिस्टेंस, ये 125 है। तो अपर पार्ट का जो रेसिस्टेंस हो जाएगा सीरीज में हो जाएगा आर एस इजकल टू 25 प्लस 125 इजकल टू 150 ओम। इस आर्म का भी रेसिस्टेंस वही हो जाएगा 150 ओम। दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है, तो इक्विवेलेंट हो जाएगा इनका 1/RP इजकल टू 1/50 अपॉन 1/150। यह आ जाएगा 2/150। RP की वैल्यू आ गई 75 ओम। तो इन दोनों पार्ट का हमने रेसिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया। अब इसके साथ ये 25 ओम क्या है, सीरीज में है, राइट। तो रेसिस्टेंस हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हो जाएगा 75 प्लस 25 इजकल टू 100 ओम। बैटरी का वोल्टेज कितना है, 5 वोल्ट है, तो करंट हो जाएगा 5/100। दिस इज इक्वल टू 0.05 एम्पियर, राइट। अब यहाँ से करंट I1 की जो वैल्यू हो गई 0.05 एम्पियर होगा, तो I1 को मैं लिख दे रहा I1 इजकल टू 0.05 एम्पियर। अब इन दोनों पाथ का रेसिस्टेंस सेम है, तो I2 और I4 की वैल्यू सेम हो जाएगी। I2 विल बी इक्वल टू I4 इक्वल टू 0.05 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा 0.025 एम्पियर। तो I2 I4 की वैल्यू हमने निकाल लिया, I1 भी निकाल लिया, और I3 की क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। इसको मैं राउंड ऑफ कर दे रहा हूँ, साइकिल से सर्कल बना दे रहा हूँ। I3 के आ गई 0 और I1 है 0.05 एंड I2 और I4 की वैल्यू है 0.025। यही हमें कैलकुलेट करना था। अब है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है डायनेमिक रेसिस्टेंस। तो डायनेमिक रेसिस्टेंस हम लोग जानते हैं, डायोड में जब फॉरवर्ड बायस होता है तो डायनेमिक रेसिस्टेंस होता है रेशियो ऑफ
चेंज इन वोल्टेज टू चेंज इन करंट, राइट। तो यहाँ सब कुछ गिवन है। डेल्टा वी की वैल्यू है 0.71 से 0.70 जा रहा है, तो पॉइंट डेल्टा वी की वैल्यू हो जाएगी 0.01 और करंट दिया हुआ चेंज इन डेल्टा आई की वैल्यू दिया हुआ 10 मिली एम्पियर, तो 10 इंटू 10 टू द पावर -3 ये आ जाएगा 0.01 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 10, ये आ जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 10/10 इज इक्वल टू 1 ओम। दिस इज द डायनेमिक रेसिस्टेंस ऑफ डायोड, और ये हमने कैलकुलेट कर लिया। और फर्स्ट क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, राइट।